नमस्कार, अभय न्यूज़ के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। सोमवार का दिन, श्रावण का महीना और भगवान महाकाल का नगर भ्रमण। जाहिर है शहर की आज की सबसे बड़ी खबर इसे ही कहा जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे सोमवार को भी भगवान महाकालेश्वर की सवारी हरसिद्धि मंदिर सिद्धाश्रम वाले रूट से होकर रामघाट पहुंची और यहां पूजन अर्चन के उपरांत रुद्रसागर की पाल हरसिद्धि मंदिर बड़ा गणेश मंदिर होते हुए पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। शक्तिपीठ देवी हरसिद्धि के मंदिर के बाहर भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया गया। भगवान महाकालेश्वर की सवारी के घर बैठे भक्तों को दर्शन कराने में सोमवार शाम अभय न्यूज़ भी सहभागी बना है। हमारे चैनल के फेसबुक पेज और ग्रुप पर ही 5000 से ज़्यादा दर्शनार्थियों ने भगवान महाकालेश्वर की सवारी के लाइव दर्शन किए हैं। आइए अब आपको सवारी की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। यदि आपके मोबाइल फ़ोन पर किसी जैकपॉट या लॉटरी खुल जाने जैसा मैसेज आया है तो समझ जाइए। इस तरह के किसी भी मैसेज के साथ भेजी गई लिंक पर आपको क्लिक करने को कहा जाएगा। फिर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपसे कोई QR कोड स्कैन करवाया जाएगा। बैंक में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल फ़ोन से जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे आपके बैंक खाते में रखी सारी रकम गायब हो जाएगी। ऑनलाइन ठगी का यह नया तरीका है। जनवरी महीने से अब तक उज्जैन की साइबर सेल के पास ऑनलाइन ठगी के लगभग 50 प्रकरण पहुंच चुके हैं। इनमें से 30 से ज़्यादा ठगी में ठगोरों ने ठीक इसी तरह के जैकपॉट या लॉटरी खुल जाने जैसे मैसेज भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाया है। आगर रोड स्थित पुष्पांजलि नगर में रहने वाले एक ट्रैवल एजेंट के साथ ठगी इसी तरह से हुई, लेकिन तरीका थोड़ा अलग था। शनिवार को एक व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन कर भोपाल से नोएडा के लिए टैक्सी बुक करने को कहा। फ़ोन करने वाला अनजान था, लिहाजा ट्रैवल एजेंट ने उससे 1000 रुपये एडवांस मांगे। ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र करने के दौरान ही फ़ोन करने वाले शख्स ने उनसे गूगल पे अकाउंट का बारकोड मांग लिया। बातचीत करने वाला भला आदमी लगा, लिहाजा उसे बारकोड भी भेज दिया। महज 1 मिनट में ही इस ट्रैवल एजेंट के बैंक खाते से 60,000 रुपये चोरी हो गए। साइबर सेल उज्जैन के अधिकारियों की माने तो तमिलनाडु और झारखंड से इस तरह की ठगी करने वाले कई गैंग संचालित हो रहे हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है ठगी वाले का मोबाइल नंबर बंगाल या किसी दूसरे प्रदेश का है। जिन बैंक खातों में ठगों का रुपया जाता है, अधिकांश बार वह बैंक अकाउंट भी उन ठगों के नहीं होते हैं। दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर इस तरह की वारदातें की जाती है। इसलिए संभल जाइए। अगली बार यदि किसी लॉटरी लग जाने का मैसेज आए तो उसे अवॉइड कर दीजिएगा, वरना लॉटरी के चक्कर में मेहनत की कमाई से भी हाथ धो बैठे। राहुल गांधी की ईर्ष्या के कारण कांग्रेस का बुरा हाल है, यह कहना है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का। धार्मिक यात्रा पर उज्जैन आई उमा भारती राजनीतिक सवालों से नहीं बच सकी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में उनसे जब पत्रकारों ने सचिन पायलट के कांग्रेस से नाराज़गी को लेकर सवाल किया तो उमा भारती का जवाब था, राहुल गांधी कांग्रेस के युवा नेताओं से जलते हैं, उनके कारण खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे युवाओं का वर्चस्व बढ़ जाएगा तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। उमा भारती ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसलिए आज जो कांग्रेस का नाश हुआ है वो राहुल गांधी के इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण हुआ है। जो नेहरू गांधी परिवार के मन में ये जो लोलुपता रहती है कि हम ही पूरी कांग्रेस पर कब्जा करके रखें, सरकार भी हम ही चलाएं, सरकार भी हम ही गिराएं, ये नौजवान जो उसमें से निकले इनको जिस तरह से दबा गया है, कुचला गया, अपमानित किया गया है, इसके कारण ये लोग एक हो गए हैं। क्योंकि ये राष्ट्रवादी सोच के परिवारों के लोग हैं। ये सिंधिया खानदान के ज्योतिरादित्य जी हैं, सचिन पायलट, राजेश पायलट जैसे एक बहुत देशभक्त सैनिक जो थे उनके बेटे हैं।
उज्जैन का जिला प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि महाकालेश्वर मंदिर में आम हो या खास सभी के साथ समान व्यवहार होता है। कोरोना काल में फिलहाल सभी के लिए गर्भगृह और नंदीहाल में प्रवेश बंद है, लेकिन यह प्रतिबंध केवल आप और हमारे जैसे लोगों के लिए ही है। खास के लिए यहाँ अलग व्यवस्था है। आप खुद ही देख लीजिए, गर्भगृह में पंडे पुजारियों के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन पूर्व सीएम उमा भारती गर्भगृह में पूजा करती दिखाई दे रही हैं। सोमवार का महाकाल मंदिर का दूसरा वीडियो फुटेज भी देखिए। नंदी गृह में व्हील चेयर पर बैठे वृद्ध बाबा सीएम शिवराज सिंह चौहान के ससुर हैं। नीचे ज़मीन पर उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह और एक अन्य महिला रिश्तेदार बैठी है। शिवराज जी, आप खुद ही बताइए, क्या आपने अपने परिवार को आम लोगों से अलग कर लिया है? पाँव पाँव वाले भैया, क्या अब आप हम जैसी किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हैं? क्या आप वीआईपी हो गए? भोपाल के भीड़ भरे बाजार में गणपति खरीदने या दीपावली की खरीदी करने जाते वक्त आप यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप भी आम आदमी हैं। फिर यहाँ आम आदमी को बैरिकेड में धक्के और आपके परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? महाकालेश्वर की सवारी से ठीक पहले भी मंदिर में पंडे पुजारियों का पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ। पुजारी भीतर प्रवेश करना चाहते थे और सुरक्षाकर्मी इन्हें रोक रहे थे। इस बीच काफ़ी देर तक बहस भी होती रही। तो लो भैया, कल ही हमने आपके सामने कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा की थी। कल ही तो हमने आपको बताया था उज्जैन में कोरोना का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इधर समाचार जारी हुआ, इसके चंद घंटे बाद ही जिला स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ बुलेटिन आ गया। उज्जैन में एक बार फिर से 9 नए कोरोना मरीज निकले हैं। पहले 4, फिर 7 और अब 9। हर रोज़ के लिहाज से ये संख्या बढ़ने लगी है। उज्जैन में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। जुलाई महीने की शुरुआत में हमारे यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 11 तक पहुँच गई थी। तब लगा था शायद हम बहुत जल्द ग्रीन जोन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रविवार देर रात जारी हुए हेल्थ बुलेटिन की एक और ख़ास बात है। जो नए 9 मरीज़ निकले हैं वे सभी उज्जैन शहर के ही निवासी हैं। नए मरीज़ जयसिंहपुरा, गीता कॉलोनी, सिंहपुरी, राजस्व कॉलोनी, अशोकनगर, सिद्धनाथ, नीलगंगा और दुर्गा कॉलोनी से निकले हैं। हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, हमारे शहर में ही कोरोना संक्रमण मौजूद है और भीतर ही भीतर यह नए मरीज़ तलाश रहा है। सोमवार सुबह कलेक्टर आशीष सिंह भी कोरोना संक्रमण की चेन को समझने के लिए कोरोना संक्रमित मरीजों के घर पहुंचे। परिवार वालों से बात की, यह जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग कैसे और कहां संक्रमित हुए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त हमें भी बहुत सचेत रहते हुए मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अफसोस, नेक नियति को ताक पर रख देने वाले कुछ नेताओं के दिमाग में यह बात नहीं बैठ पा रही है। सोमवार दोपहर शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम के कुछ फोटोग्राफ्स देखिए। एक हॉल में पास पास सटकर बैठे कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के चेहरों पर मास्क नहीं है। इनके अध्यक्ष ही बिना मास्क के बिंदास बैठे हैं। हो सकता है कई दर्शकों के मन में यह भी बात आए कि ये लोग कांग्रेस के नेताओं के ही पीछे पड़े रहते हैं, भाजपा वाले नहीं दिखते क्या? उनके लिए यह ज़रूर बता दें, इस खबर से पहले जो महाकाल मंदिर वाली खबर दिखाई गई थी वह भाजपा नेता और उनके परिवारों से ही संबंधित थी। जो गलत है वह गलत ही कहा जाएगा। महिदपुर के नज़दीक झोटावत गांव में रविवार रात 3 लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी है। बंदूक के बट से हमला कर कृपाल सिंह नामक युवक को मार डाला गया। हमले में उसकी मां मानूबाई और मामा गोकुल सिंह भी घायल हुए हैं। हमलावरों के नाम भगवान सिंह, राहुल और गब्बू है। कृपाल सिंह महिदपुर थाने का आदतन अपराधी था। उसकी भगवान सिंह के परिवार के साथ पुरानी रंजिश रही है। इसी रंजिश के चलते तीनों ने तलवार, फावड़े और बंदूक लेकर कृपाल सिंह के घर पर हमला कर दिया था। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
जुलाई आया नहीं कि शहर के निजी स्कूलों में पिछले सत्र की अप्रैल की बकाया फीस वसूलने और नए सत्र के लिए ऑनलाइन शिक्षा चालू कर देने की कवायद शुरू हो गई है। ऑनलाइन कक्षाएं चालू कर दिए जाने के स्कूलों के फैसले के खिलाफ अब शहर के कई वकील लामबंद हो गए हैं। जिला पालक संघ और मंडल अभिभाषक संघ के बैनर तले 14 जुलाई को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पालक संघ का तर्क है कि शिक्षा विभाग ने फिलहाल ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। कई बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने के संसाधन नहीं हैं। फिर कैसे आखिर ऑनलाइन शिक्षा शुरू की जा सकती है? यह केवल और केवल स्कूलों द्वारा अवैध रूप से फीस वसूलने का एक रास्ता है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। स्कूलों ने अपना एक अलग अंदाज बना लिया है। यहाँ हमारे कुछ वकील भाई साहब बैठे हुए हैं जिनके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया, कोई इन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। अचानक ही एक तुगलकी अंदाज फेंक दिया इनने। आज वकील साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है बच्चों को पढ़ाओ। वो यहाँ कोर्ट में काम करेंगे, घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से शासन को इस तरह पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल प्रशासन एक व्यवस्थित तरीके से पहले पालकों को समझाए, उसके बाद फिर बच्चों को समझाए और बच्चे और पालक दोनों प्रशिक्षित हों और उसके बाद में यह ऑनलाइन व्यवस्था चालू हो। महाकाल वाणिज्य क्षेत्र में नानाखेड़ा स्थित देसी शराब की कलाली स्थानांतरित कर दिए जाने के खिलाफ सोमवार शाम एक बार फिर से हंगामा हुआ। शाम करीब 7 बजे इलाके के रहवासी सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम लगा दिया। इनका नेतृत्व भाजपा से जुड़े ही कुछ नेता कर रहे थे। इलाके के रहवासी पिछले 5 दिनों से महाकाल वाणिज्य क्षेत्र से कलाली हटाने की मांग कर रहे हैं। वो अपने नहीं थे, उनसे कोई रिश्ता भी नहीं था। वो कहीं दूर से आए थे और कहीं दूर फिर लौट गए, लेकिन जब गए तो ज़िंदगी भर संजो कर रखने वाली ऐसी याद छोड़ गए जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। कोरोना काल में लॉकडाउन की अवधि में मदद करने वाले और मदद लेने वालों के बीच कुछ ऐसे रिश्ते भी बने जो अजनबियों को हमेशा के लिए अपना बना गए। कुछ ऐसे ही रिश्तों और उन्हें निभाने वाले वॉरियर्स पर आधारित है हमारी आज की दास्तां। आज हम बात करेंगे कोरोना वॉरियर्स लोकेंद्र सिंह सिसोदिया और उनके दोस्तों की। भारतीय जनता युवा मोर्चा माधवनगर के मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह सिसोदिया और लक्की दरबार और उनके दोस्तों की टीम ने मजदूर बाहुल्य मक्सी रोड उद्योगपुरी क्षेत्र में सेवा की मिसाल कायम की है। इस क्षेत्र में कई सारे कारखानों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के सैकड़ों मजदूर फैक्ट्रियां बंद हो जाने से घर में बैठ गए थे। घरों में राशन नहीं था और बच्चे भी भूखे थे। ठीक ऐसे वक्त में लक्की और उनके दोस्तों ने इन परेशान हाल मज़दूरों की मदद की। 70 से 80 मज़दूर ऐसे भी थे जिनके पास अपने घर तक नहीं थे। इन सभी को चकोर पार्क के पास ठहराया। लगातार 5 दिन तक इनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा। ये लोग जब वापस अपने गांव जाने लगे तो सेवा करने वाले हर एक युवा के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर लौटे। इन सभी बाहरी मजदूरों के साथ लक्की और उनकी टीम का जैसे अपनेपन का एक रिश्ता बन गया था। पंड्याखेड़ी, नीमनवासा, शंकरपुर, गलपुरा जैसी निचली बस्तियों में लक्की दरबार और उनके दोस्तों की टीम ने 700 से ज़्यादा परिवारों तक अपने खर्च पर राशन के पैकेट पहुंचाकर मदद की। लगभग 300 ऐसे भी लोग थे जिन्हें हर रोज़ तैयार भोजन उपलब्ध कराया। भोजन तैयार करने में इलाके के कुछ संपन्न किसानों ने भी इनकी मदद की है। इन युवाओं का समर्पण देखकर किसानों ने अपने घरों से 2-2 क्विंटल गेहूं एकत्रित कर इन्हें सौंपा। मुश्किल वक्त में परेशान हाल मजदूरों के साथ अपनों सा रिश्ता कायम कर उन्हें मदद मुहैया कराने वाले इन सभी कोरोना वॉरियर्स को अभय न्यूज़ का सलाम। युवा मोर्चा माधवनगर मंडल अध्यक्ष। जैसे कि कुछ समय पहले कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, इसी में हमने युवा मोर्चा के माध्यम से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी के मार्गदर्शन में हमें काफ़ी गरीब परिवार आवासीय मजदूरों का काम करा है। उनको खाद्य सामग्री वितरित करी, घर घर जाके जो गरीब परिवार के थे उनको राशन कार्ड नहीं थे उनको भी हमने किट वितरित करी। और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनके रहने के लिए
सोने के लिए, खाने तक के लिए हमारी संस्था अलग उज्जैनी ने, हम युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता ने, इस मंडल के अध्यक्ष भाजपा के, हमने सब ने मिलके उन गरीब परिवारों की काफ़ी मदद की है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। जय श्री महाकाल।